नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 476वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों पिछले 8 से 9 एक्चुअली 11 क्लास हो चुके हैं कि हाउ टू रीड, कैसे अंग्रेजी को पढ़ना है। और इस वीडियो में भी जो है प्रैक्टिस की बात की जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आपने पिछले 10 वीडियो देखा है तो अब तक आपको पढ़ने आ गया होगा, क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बात जो है चढ़ जाए और दिमाग में अट जाए, जिससे कि आपको जो भी पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट वाला स्लाइड जो है उसमें लिया है मैंने प्रैक्टिस से कुछ मतलब अगर कहें तो टेक्स्ट है जो कि इंग्लिश में है, और उसमें जो ट्रिक्स मैंने बताया है कि कैसे पढ़ना है। हालांकि वो ट्रिक्स के शुरू में मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि कोई भी चीज़ का जो कैसे तोड़ते हैं, किसी भी वर्ड में कौन सा वो पार्ट है जिसको जो कि बार बार अंग्रेजी में रिपीट होता है, तो उसे ही पकड़ेंगे और वैसे पकड़कर हम लोग आगे पढ़ना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और आई बटन में भी 4 से 5 लिंक दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेगा बार बार वीडियो के क्रम में। आप उससे भी हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राइटिंग, स्पोकन और रीडिंग। जी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक्चुअली एक भाषा है जिसे सीखना चाहते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। पहले तो पढ़ने आना चाहिए और फिर जो है करेक्ट लिखने आना चाहिए। और जब इतना आ जाए तो जाहिर सी बात है आप बोलना भी पसंद करेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोल सकें हम लोग अच्छे से। दोस्तों आइए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आगे बहुत सारा समय लग जाता है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रहा है, यानी कि कुछ वर्ड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बार बार एक ही मतलब कि वो है पार्ट जो है वो हर तरह के वर्ड जो इंग्लिश का कोई भी वर्ड मीनिंग है उसमें आते रहता है। इसे शब्द का अंश इंग्लिश में मैंने बताया कि भाई शब्द का अंश या हिस्सा कहें एक तरह से, कि भाई कौन सा हिस्सा है। जैसे समझने के लिए हर बार मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नया वर्ड लेते हैं यहाँ पर FURNITURE। क्या पढ़ेंगे इसे? तो इसे पढ़ेंगे फर्नीचर। देखिए 3 बार मैंने तोड़ा फर, यानी देखिए फर NINI और TURE को चर बोलते हैं। तो रिपीट होने वाला क्या वर्ड है? तो रिपीट होने वाला ये है चर है। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं कंडीशन का, या तब ताकि इसमें 2 भी मिल जाएगा कंडी। ठीक है, और ये देखिए सन है SION। तो ये हमारा हो गया 3। इसमें भी 3 बार तोड़ रहे हैं कन CON कन DID और TION सन। इसमें कन और सन जो है ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है। अब देखिए इसके अलावा जो है यू जो है हमारा यू यहाँ पर है, आई है, इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हालांकि यहाँ सन इसमें तो मैंने बता दिया कि भाई ये रिपीट होने वर्ड है तो एक तरह से पढ़ लेंगे। भाई TION सन जहाँ होगा TION को सन बोलेंगे, CON को कन बोलेंगे, TURE को चर बोलेंगे। लेकिन अब जैसे FUR है तो इसमें यू का उच्चारण कैसे होगा, आई का उच्चारण कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बात भी मैं बताऊंगा सेकंड लास्ट स्लाइड में, यानी कि जब आखिरी 2 स्लाइड बचेंगे तो एक लास्ट स्लाइड के पहले मैं बताऊंगा कि भाई कैसे किसी भी जो वॉवेल, एक्चुअली देखिए कोई भी मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट आप जानते हो कि कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, तो फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल से ही हमारा एक वर्ड बनता है। अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हिंदी में जो है ऐसे कहते हैं कि भाई व्यंजन। ठीक है, व्यंजन और व्यंजन जोड़ या स्वर, ये 2 को जोड़ के यानी कि स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर को मिलाकर एक शब्द बनता है। यहाँ से क्या बनता है? शब्द। चाहे वॉवेल पहले आए या बाद में कॉन्सोनेंट आए, या पहले स्वर आए, ठीक है, या बाद में व्यंजन आए। कहने का मतलब है कि कैसे बनेगा, तो भाई यही तरीका है शब्द यहाँ पर जो है वर्ड, यही तरीका है कोई भी वर्ड का। लेकिन ये तो बनता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया FUR है। तो देखिए F जो है कॉन्सोनेंट है, R भी कॉन्सोनेंट है, U जो है ये क्या है? वॉवेल है। U क्या है? वॉवेल है। तो I क्या है? वॉवेल है। U क्या है? वॉवेल है। E क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल कितने तरह का होता है इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए
ए टू जेड, ए से लेकर जेड के बीच में जो संख्या है वो तो आप जानते हैं 26 है, ये छोटे छोटे बच्चा जानता है। इसमें से जो है वॉवेल हमारा होता है 5, ठीक है, वॉवेल कितना होता है 5, ये 5 है। बाकी जो बचता है कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट कितना होता है, कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों 21, कितना होता है दोस्तों, तो 21 होता है कॉन्सोनेंट, यानी टोटल हो गया 26। अब देखिए वॉवेल कौन कौन सा है ये देख लीजिए, तो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है, यू है, तो यू को ऐसे लिखते हैं यू। तो ये ए, ई, आई, ओ, यू, इसे 5 तरह से, कहीं 4, कभी मतलब कि जो लेटर है उसको ई, एक्चुअली यू, आई को जो है 5 तरह से बोलते हैं, ओ को, बाकी सबको 4 तरह से पुकारते हैं। यानी जैसे ए, ई, आई, ओ, यू है तो उसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पर जैसे एफ यू आर है तो फर क्यों बोल रहे हैं, फुर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सोचने वाली बात है। सी यू एन है तो कौन क्यों नहीं बोला जा रहा है। नी, एन आई को नी तो बोल सकते हैं, डी आई को डी तो बोल सकते हैं, लेकिन एफ यू आर को फुर क्यों नहीं, सी यू एन को कौन क्यों नहीं, फर अकन क्यों बोले। यानी कि कहीं ना कहीं तो समझने की बात है, अगर आप समझ जाते हैं इस बात को तो अच्छे से अंग्रेजी समझ पाएंगे। अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट में क्या क्या उच्चारण है। अब देखिए ये जो उच्चारण है ये तो मैं बताऊंगा ही, कॉन्सोनेंट वाला उच्चारण मैं बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, और इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो आइए इसको भी क्लीन करके देखते हैं और लिखते हैं वहाँ पर दोस्तों। जैसे कि ए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है, ये वॉवेल है, बी से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सोनेंट, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई छोड़ दीजिए, के, आई, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ के बाद देखिए पी होता है, क्यू, आर, एस, टी, यू भी नहीं होगा, यू के बाद भी हो जाएगा, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इसमें देखिए बी फोर क्या होता है, बी से ब होता है, सी से क्या उच्चारण होता है, क होता है, स भी होता है, डी से ड और द दोनों होता है, एफ का होता है फ, जी मीन्स क्या होता है दोस्तों, ग होता है, एच का क्या होता है, ह होता है, जे से ज होता है, के से क होता है, एल से जो है ल होता है, एम से जो है म होता है, एन से न दोनों तरह का होता है, पी से प होता है, क्यू से जो है क्यू उच्चारण होता है, क्यू, आर से र होता है, एस से स होता है, टी से देखिए टी जो है टी से होता है त, ट, च, स, है ना। अब ये देखिए ट तो आप जानते हैं, च स कैसे होगा, तो यह देखिए दोस्तों यहीं पर है, टी यू आर ई को क्या बोलते च, तो टी क्या, टी का उच्चारण कैसे हो गया, च के रूप में हुआ। टी का देखिए टी एन सन, तो टी का उच्चारण कैसे हुआ, श के रूप में हुआ, तो ये हुआ ना। एक्स को बोलते हैं एक्स और वाई को बोलते हैं य, और य हो गया, य यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत, य, और जेड को ज बोलेंगे या जेड को जेड भी बोलेंगे। तो ये है। अब देखिए जी को यहाँ पर जी जो है हमारा, जी को जो है जी भी बोला जाता है, ग भी बोलते हैं, जी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बात, इस बात को भी आप कहीं कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए वो पार्ट देखते हैं कौन कौन, जैसे कि चर, कन, सन तो मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन बाकी पार्ट का क्या, आइए नोट कीजिए कॉपी पे दोस्तों। देखिए आप ये पहला देखिए लाइन, शन, जैसे कि मैंने बताया शन है, टी आई एन को शन बोलेंगे, ओ यू डी को उड बोलेंगे। तो यहाँ जो बोला जाता है ना, मान लीजिए कि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है टी आई एन, ये तो मैंने लिख दिया है भाई कि टी आई ओ एन को सन कहेंगे, कहीं भी ये दिख जाएगा टी आई एन किसी भी पार्ट में, जैसे कंडीशन में पढ़ा कैसे जाता है, तो कंडीशन है, तो यहाँ मान लीजिए कन भी पढ़ने आया, डी भी नहीं पढ़ने आया, तो सन तो पढ़ने आएगा ना, सन। और कन जानते हैं, कन को सी को कन बोलते हैं, तो कन भी पढ़ सकते हैं, सन भी पढ़ सकते हैं। बीच का जो हैगा ड, डी और आई, तो डी आई से डी बोलते हैं, इंग्लिश वाला में इंग्लिश वर्ड बोलेंगे, हिंदी वाले में हिंदी मिक्स, किसी का नाम तो नहीं है तो इसको हिंदी वाला अक्षर को यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी, कंडीशन। तो और सब देखते हैं, और इसे कॉपी पर लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ ताकि देखिए ज़्यादातर इंग्लिश की ज़रूरत जो है वो गांव वाले क्षेत्रों में है, क्योंकि वे लोग जो हैं, हालांकि आजकल सभी जगह जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी
पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद जो हिंदी मीडियम से है पढ़ चुके हैं और दिक्कत होती है पढ़ने में, एक्चुअली पढ़ते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको खुद लगता है कि भाई गलती हो जाएगा, गलती पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्यों होता है? क्योंकि वो अवगत नहीं है, जानकार नहीं कि भाई पढ़ने का तरीका क्या है, सही उच्चारण क्या है, कैसे जो है वर्ड जो किसी वर्ड का स्पेलिंग याद हो, इस वजह से दिक्कत हो। तो ये अगर ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड चाहिए, 4 स्लाइड का मैंने लिया है, अगर याद हो जाता है ना तो मतलब कि 90% वर्ड को आप पढ़ लेंगे बहुत ही मतलब करेक्टली, और स्पेलिंग भी लिख पाएंगे बहुत ईजिली। दोस्तों ये है। और देखिए तो फास्ट में, अब देखिए ये है टी आई एन को सन बोलेंगे, एस आई एन को कौन का क्या को बोलेंगे, शन शन जन बोलेंगे, सी आई एन को श्योन बोलेंगे, टी आई वी ई को ट्यूब बोलते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओ यू जी एस टी को अट बोलते हैं, आई जी एस टी को क्या बोलेंगे आइट, यू जी एस को फ बोलेंगे, टी को देखिए ट त च और श। तो च देखिए टी से चर होता है ना, यहाँ टी से सियाल हो गया, और मैंने बताया था टी से च्वल हो गया, अब टी से च हो गया है ना, टी से ही, लेकिन टी को च बोलते हैं ना, टी को देख च, तो टी सी एच को च, ऐसे भी सी एच से च होता है, टी से ट होता है, तो ट कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे एक एक्चुअल के लिए एक वर्ड लगा मतलब बनाते हैं, ए सी टी यू ए एल, क्या होता है एक्चुअल, यानी कि वास्तविक। अब ये देखिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, ठीक है, यहाँ जोड़ लीजिए ओ यू एस, यहाँ तक है। इसमें देखिए हमारा सी यू एन कन जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कन, अगर पता रहता कि सी यू एन कन को बुलाते हैं पढ़ते हैं तो भाई आपको याद रह जाएगा कि कौन नहीं कन पढ़ना, टी आई को टी पढ़ेंगे, एन यू को न्यू पढ़ेंगे, और ओ यू एस को अस पढ़ेंगे। तो कॉमन हमारे पास ये मिल गया, कन और अस तो मिल ही गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो है दोस्तों कुछ साइलेंट लेटर है, इसको आप समझिए साइलेंट लेटर, जो कि हमेशा जैसे कि ये देखिए एल के है, एल एम है, जी एन है, डी जी है, के एन है। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि 2 लेटर है लेकिन उच्चारण एक ही का हो, जैसे एल के है, मान लीजिए देखिए एल के लिए डब्ल्यू ए एल के क्या होगा, वॉक बोलते हैं, वॉक, वाल्क नहीं बोलते हैं। तो यहाँ के का उच्चारण होता है, एल का उच्चारण नहीं होता है। देखिए एल एम है, जी एन है, जी एन का देखिए शाइन होगा, एस आई जी एन है ना, तो जी एन देखिए यहाँ पर है, जी एन मीन्स न होता है, जो कि ना लिखा हुआ। डी जी का देखिए लॉज होगा, एल ओ डी जी, एल ओ डी जी ई। तो ये देखिए जी डी और जी जो है हमारा, ये क्या है, ज उच्चारित हो रहा है ना, ज। अब इसे नो, के एन ओ डब्ल्यू क्या बोलते हैं, नो बुलाते हैं, के क्या है साइलेंट है। तो जो इधर वाला है राइट साइड वाला, एन जी एन एम और के, ये जो है उच्चारण होता है। बाकी जो इधर से लेफ्ट साइड से एल एल जी डी के, ये क्या है, वो साइलेंट है ना। अब देखिए पी ए आर पर होता है, पी ए आर पर होता है, जैसे परमानेंट, टी सी एच को तो याद रखिए बार बार यही आएगा, ये इसमें भी आएगा बहुत सारा। अब देखिए कन आएगा, सन आएगा, ट का आएगा, यू जी एच का आएगा, ये सब आएगा। और आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए वुड है, वुड से ही बना है, वुड कुड शुड, और है ना। और एस को देखिए, इस एल लग गया तो लेस, एन लग गया तो लेस हो गया, ये हो गया यहाँ पर टिकेटेड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा फास्ट में, ताकि समझ में आए अच्छी तरह से, बार बार बताने से और अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों बहुत अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि लोग जो है उनको पढ़ना सीखना है, एक्चुअली वो पहला वाला वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो खोज ही नहीं पा रहे। तो मेरा यही आग्रह है कि अगर आप वीडियो नहीं खोज पा रहे तो ओमनी सैन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए और बताइए लोग, ताकि सारे वीडियो के लिंक मिल जाए, सब वीडियो देखें। लोग सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो है, तो ऐसा नहीं है वीडियो, हालांकि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ सारे वीडियो के लिंक और भी मिल सकते हैं वहाँ भी। अब चलिए देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि बहुत दूसरा है। ये पार्ट क्या है, यानी किसी शब्द का हिस्सा जो है यही पार्ट है। अब जैसे कि आई का उच्चारण ज़्यादातर आई होता है, जैसे मैंने बताया ना शाइन में एस आई जी एन, तो आई जो है ये आई को बुलाया गया है। तो देखिए ओ डब्ल्यू है, उसको आ बुलाते हैं, ओ वाई को ए बुलाते हैं, उसके बाद ई वाई को यू बुलाते हैं, है ना। जैसे हमारा एक लेटर होता है एफ ई डब्ल्यू, क्या बुलाते हैं, फ्यू, है ना, डी ई डब्ल्यू ड्यू, वो अलग है, ड्यू नहीं, फ्यू। उसके बाद देखिए एंग है, जैसे कि एस ए एन जी बोलते हैं ना, एस ए एन जी क्या होता है, शैंग होता है।
ये इंग्लिश वाला देखिए, इंग्लिश एंड इंग्लिश, उसके बाद ING, जैसे कि रिंग, टिंग, विंग, सिंग, है ना, जिंग, कुछ भी बताइए, लास्ट में जो आएंगे एक्टिंग, रनिंग, फास्टिंग, बॉलिंग, कुछ भी कर लीजिए, सब इंग है लास्ट में। UNG, जैसे कि देखिए इससे क्या होता है अंग, SUNG क्या होता है संग हो जाता है। अब देखिए ONG, जैसे ONG देखिए इसका क्या हो जाएगा SONG, इसका मतलब होता है दोस्तों कि सॉन्ग, तो सॉन्ग हो जाएगा। अब ये तो हो गया बहुत सारे, जैसे यहाँ पे देखिए BO बॉय, बॉय हो गया ना, TO टॉय, टॉय हो गया। अब LO मान लीजिए कि नाव पढ़ते हैं, NOW नाव, नाव हो गया नाव, तो ये हो गया। अब देखिए पॉस है, ऊंग है, जैसे ओवल है, ईवल है, सेंसिबल, एडिटेबल, एडिबल, ईयल है, फैट, FAT फैट, और फैट है, एक और उच्चारण ए के रूप में किया गया इसलिए फैट हो। लेकिन ए के बाद जैसे ही ई वॉवेल आया है, ए के बाद जैसे ई वॉवेल आया तो ए के रूप में उच्चारण न होकर ए के रूप में उच्चारण होता है, ए का ही। अब देखिए ए को 5 तरह से बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। वो तो मैंने बताया कि सेकंड लास्ट जब स्लाइड होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा पूरे वॉवेल के ऊपर कि कैसे कैसे बुलाया जाता है। अब देखिए मैट है, मैट ए जैसी लगा तो मेट हो गया, हास्क, बास्क, हश, होश। अब देखिए ENC फेंस बोलते हैं, F लग गया फेंस, L लग गया तो लेंस, G लग गया तो जेंस, ENC के पहले T लगा तो टेंस, ENC के पहले H लगा तो हेंस, ENC के पहले TH लगा तो डेंस, ENC के पहले S लगा तो सेंस, ENSC को पहले T लगा तो टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ भी है ENT, एक ये अलग ही है। अब देखिए ENT के पहले M लगा तो मेंट, ENT के पहले T लगा तो टेंट, ENT के पहले S लगा तो सेंट, ENT के पहले B लगा तो बेंट, ENT के पहले लगा तो लेंट, ENT के पहले क्या है दोस्तों, ENT के पहले K लगा तो कैंट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, क्योंकि स्लाइड में ही समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो और फास्ट में चलेंगे। तो देखिए फास्ट देखते हैं अब देखिए AN को कैसे कैसे आप देखेंगे। यहाँ पर ये पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, जिसे EN को N पुकारते हैं, OT को अट पुकारते हैं, LO को लो पुकारते हैं, UT को भी अट पुकारते हैं। देखिए OT और UT एक ही तरह से पुकारा जाता है, अट। अब देखिए AT को एट पुकारेंगे और एट पुकारेंगे, ATE को एट पुकारेंगे, एट। इसका भी मैंने बताया था अभी जस्ट पिछले स्लाइड में। अब इसे EN के पहले M लगा तो मेन, EN के पहले T लगा तो टेन, EN के पहले S लगा सेन, EN के पहले V लगा तो बिन, EN के पहले लगा तो लेन, EN के पहले G लगा तो जेन। अब इसी तरह देखिए OT के पहले G लगा तो गट होगा, OT के पहले T लगा तो टट, OT के पहले L लगा तो लट, OT के पहले R लगा तो रट, OT के पहले H लगा तो हट, OT के पहले S लगा तो शट। अब LO है तो लो हो गया ना, G लगा तो ग्लो, B लगा तो ब्लो, F लगा तो ब्लो, S लगा तो स्लो। अब ये देखिए OW वाला है तो KNO नो भी, OW से भी समझ नो, या नाव KNO या NOW, ये देखिए नाव भी होता है, तो मैंने बताया ही। UT है तो B लग गया तो अट, बट, N लग गया तो नट, C लगा तो कट, H लगा तो हट, SH लगा तो सट, G लगा तो गट, ये गट हो जाएगा यहाँ पर, सट नहीं गट, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब ये देखिए BAT बैट, देखिए AT है एट, BAT एट, FAT फैट, FAT को फेट, HAT को हैट, HAT को हेट, ये हो गया ना। अब चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड एक और देख लेते हैं थोड़ा फास्ट में। देखिए OW को ऊक, TCH को च, AN को एन, IGHT को आई, इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो ये तो देख लीजिए, तो L लग जाता है ऊक के पहले तो लुक हो जाता है, H लग गया तो हुक हो गया, B लग गया तो बुक हो गया, T लग गया तो टुक हो गया, और SH लग गया तो सुख हो गया। अब देखिए C लगा तो कुक हो गया। तो ये है तो डबल OK से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। अब देखिए TCH से कौन कौन बनते हैं। TCH अपने आप में बहुत ही अकेले भी बहुत ही अच्छा योगदान है इसका, लेकिन उसके बाद भी PA को पै बोलते हैं, CA को सै बोलेंगे। तो TCH के पहले जो ए लगेगा एक जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ, तो उच्चारण ए के रूप में होगा। तो पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच, सब में TCH है कॉमन, है ना, सब में TCH कॉमन है। अब देखिए एन बोलते हैं ना, P लगा तो P के साथ N लगा, P के साथ N लगा तो क्या होगा पेन, P
पी के साथ जी लगा, पी के साथ जी के साथ एन के पहले जी लगे जेन, जेन इक्वल गेन, एन के पहले एम लगा तो मेन, एन के पहले जे लगा तो जेन, एन के पहले टी लगा तो टेन, एन के पहले आर लगा तो रेन। अब देखिए आई जी एस टी के पहले एल लगा तो लाइट, एफ लगा तो फाइट, टी लगा तो टाइट, एस आर लगा तो राइट, एम लगा तो माइट, एस लगा तो साइड। तो इतना सारा तो बन ही जा रहा है, अब देख ही रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं। तो यह जो हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए वो कौन सा है, वो हमारा है अल्फ़ाबेट, जिसकी मैंने चर्चा किया था। और ये सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, वॉवेल की बात हो रहा था। अब अल्फ़ाबेट में वॉवेल, और ये कितना होते हैं, 5 होते हैं। हालांकि एक मैंने प्लस लिया है एक्स्ट्रा, जो कि डबल ओ से रिलेटेड है, क्योंकि डबल ओ से रिलेटेड भी बहुत सारे लेटर आते हैं, वो एक्चुअली वर्ड आते हैं। तो देखिए ए को क्या क्या बुलाते हैं, ए को क्या बुलाते हैं, तो अ बुलाते हैं, आ बुलाते हैं, ए बुलाते हैं, ए बुलाते हैं। तो ए का उच्चारण जैसे क्या मैंने बताया था ना, बी ए टी बैट, है ना, और जस्ट बी ए टी ई कर दिया गया, तो ये हो गया उच्चारण, बी ए टी ई कर दिया गया तो बेट, जो कि ये है, बैट ये है, यही है, यही का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। तो ए का रूप में यहाँ पर हो रहा है ए का रूप में, है ना। अब देखिए ई है, अ आ ई छोटी बड़ी और ए के रूप में, जैसे मैंने बताया ना, एम ई एन मेन हो गया ना, एम ई एन मेन हो गया। या आप ऐसे ही पढ़ते हैं, सी को सा बुलाते हैं, सी को देखिए सी ई को सा बुलाते हैं। और बहुत सारा प्री, देखिए पी आर ई को प्री बुलाते हैं, बड़ी ई हो गया प्री, ई है ना प्री। तो इस तरह से हो जाते हैं। अब देखिए आई को आ ई आई बुलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था ना, एस आई जी एन साइन हो गया, है ना। या देखिए एस आई आर जो है सर हो गया, या सर हो गया, या सर तो यहाँ पर हो गया, ये आ का रूप में हुआ और शाइन में आई के रूप में उच्चारण हुआ, तो ये हो गया। अब देखिए टी आई एन जो हो गया टिन हो गया, तो ए आई के रूप में यहाँ उच्चारण हुआ। अब ओ में अ आ उ ओ, तो जैसे ओ कहाँ लगता है, जैसे कि एस ओ क्या होता है, शन होता है, एस ओ एन सन। इसके बाद देखिए एन ओ, देखिए एन ओ क्या होता है, नो होता है, एन ओ नो, तो यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर आ गया। दूसरे यू में देखिए आ यू और यू होता है, जैसे कि यू का उच्चारण कैसे होगा, पी यू टी पुट, पी यू टी पुट। अब देखिए बी यू टी बट, तो यहाँ ऊ हो गया, लेकिन यहाँ जब बट में अ हो गया, है ना। तो ये हो गया। अब क्यू बहुत सारे और अभी मिलेंगे आगे। तो चलिए अब डबल ओ में जो है आ ऊ ओ और ऊ होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना सुन, तो ये बड़ी उकार की मात्रा आ गया सुन। तो आज भी बहुत सारे मिलेंगे। अब चलिए प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो ये तो आप समझ रहे होंगे, समझाने के लिए अगर समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग टेक्स्ट के साथ तो आएगा। कहीं भी कुछ भी देखिए, बस पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसको दिमाग में रखिए, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको दिमाग में रखिए। अगर आपके पास दिमाग में ये सारा बात रहता है, हमारी बात रहता है, तो आप शुद्ध भाई बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, यही जो है टेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस का, जो कि लास्ट स्लाइड है इसमें। और जैसे यहाँ देखिए टेल योर, ओ यू आर, जो एक्चुअली अर जो है ये अर है, या ओ यू आर जो है कॉमन होता है। और योर, अब देखिए ओ का उच्चारण मैंने बताया था ना, ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है, तो अ के रूप में होता है यहाँ, तो अन हो गया शन ही। अब ए इसको हैज बोलते हैं, एक्चुअली इसको ज के रूप में उच्चारित किया जाता है, एस लग गया तो हैज लोग जो नहीं पढ़ते हैं पढ़ पाते हैं वो हैस बोलते हैं, हैस। वन है तो डी वन, डन हो गया डन। ए ग्रेट, एटी को एट बोलते हैं तो ग्रेट। दो बार में जॉब, हिज, यहाँ भी इसको ज पढ़ा गया। ऑल, पास्ट, मिस्टेक, कितने बार तोड़ेंगे, 2 बार में। मिस, आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ है, और ए के बाद ई आया इसलिए टेक हो गया, है ना, टेक। मिस्टेक, जैसे ए के बाद जैसे ई आया है, देखिए ए के बाद ई आया ना, तो ये ए के रूप में उच्चारण हुआ। तो मिस्टेक विल बी फॉरगॉटन, देखो फॉरगॉटन, ई एन है, ई एन से तो मैंने बताया था ना, मेन 10 वही है 10, वो आर से और होता है फॉरगॉटन। बट देखिए आ का रूप में उच्चारण हुआ है, यू का उच्चारण डोंट लेट, ठीक है, बट डोंट लेट हिम
गो, GO, ओ का उच्चारण ओ के रूप में गो, विद आई होगा, विद आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, विद द टेररिस्ट। देखिए ER है यहाँ पर, है ना, ER के पहले T लगा टर हो गया और OR के तो R हो गया, टेररिस्ट। अगेन AIN को N बोलते हैं ना, तो G लग गया तो ग हो गया, तो अगेन सिक्योरिटी है ना। अब पर्सनल PER को पर बोलते हैं, SON को शन बोलेंगे, NEL को नेल बोलेंगे, 2 बार 3 बार में। पर्सनल PA को पर, ओल्ड देखिए ओल्ड है, टोल्ड है, ओल्ड को पहले T लग गया तो टोल्ड हो गया। द फादर ER है, फादर में ER है, को जो कि आपको मिलेगा, फादर मदरसा में ER मिलेगा, दर, ठीक है, THER तो दर हो गया। FATH फा, F देखिए यहाँ पर फा होगा ना, FA फा बोलेंगे, THU को द बोलेंगे, ER लग गया तो दर हो गया। जहांगीर एक हिंदी नाम है, तो इसमें कोई संशय नहीं है, वो हिंदी की तरह ही लिखाएगा। जैसे देखिए हाँ के में बिंदु दिया गया तो ये N लग गया, गिर का ये हो गया। बड़ी कार की मात्रा है, छोटी कार की मात्रा इसमें लिबर्टी ली जाती है। भट्ट A31 ईयर ओल्ड है, ओल्ड। शॉपकीपर पर हो गया, शॉपकीपर ER है ना। अब देखिए ENT है, ENT को W हो गया तो वेंट हो गया। मिसिंग सिंग ING है, S के पहले लगा है, S के बाद लगा है तो सिंग हो गया तो मिसिंग है ना। ऑन अक्टूबर, ये जो मंथ का जो है 10वां महीना है, तो TO2 ER लगा हुआ है तो B के साथ तो बर हो गया 2, ठीक है, TO2 और BR बर। 13 फ्रॉम छदूरा एक हिंदी नाम है। हिज फैमिली LY को ली बोलते हैं, वॉज यहाँ पर जो S जो AS कहीं पर है तो ये ज के रूप में इस्तेमाल होगा, वॉज, ठीक है, वॉज S जो है ज के रूप में इस्तेमाल होगा, वॉज। ट्राइंग के साथ इंग जुड़ गया, ट्राइंग हो गया। टू ट्रेस A के बाद E आया है इसलिए ट्रे पढ़ा गया, ट्रैश नहीं पढ़ा गया, ट्रैश नहीं। ऐसे C को सब बोलते हैं तो ट्रेस AE, उसके बाद या C सब। हिम ऑन फ्राइडे, आई का उच्चारण आई के रूप में AY के पर D लग गया तो डे हो गया। ही वॉज, देखिए ही वॉज यहाँ भी है ना। एप्रीहेंड देखिए एड हो गया तो D में लगा डेड हो गया, तो प्री भी है, एप्रीहेंडेड with 1 AK राइफल 2 बार में। द आर्मी by me has said on the Friday AY morning ING में लगा तो निंग हो गया, और निंग। ए fierce see a gun fight, FIGH fight, gun fight broke out between the security forces है ना and terrorist in छदूरा following LOW हो गया, ING इंग लग गया तो फॉलोइंग विच मोबाइल इंटरनेट देखिए इन हो गया, T लगे तो टर हो गया, और नेट हो गया, इंटरनेट। यहाँ देखिए इन हो गया, बार बार आएगा, और ER बार बार आता है, क्योंकि ER के पहले T लगा तो टर हो गया, तो इंटरनेट है ना। इन को जो कॉमन है, ER जो कॉमन है, और ER के पहले T लगा तो टर हो गया, NET नेट हो गया। अब देखिए सर्विस, यहाँ भी ER है ना, यहाँ भी ER है, C को सब बोलते हैं, तो ER के पहले S लगा तो सर हो गया। V C के पहले CE जो सर होता ही है, इन सर्विस वॉज सस्पेंडेड, U का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो ये हो गया सस, EN के पहले P हो गया तो पेन, सस्पेंड, ED के पहले D हो गया तो डेड, है ना। SUS सस, PN पेन, DD डेड, सस्पेंडेड। अब देखिए EN के पहले P लगा तो P हो गया, पेन हो गया, ED के पहले D लगा तो डेड हो गया, तो क्या हो, सस्पेंडेड, SUS सस, PN पेन, DD डेड। तो EN है, ED है, इन
बड़गांव। देखिए दोस्तों ये बड़गांव है। तो चलिए कैसे होगा, BUD बड़, GAM गाम, आफ्टर में ER है तो इसके ER के पहले T लगे तो टर हो गया। आफ्टर द ज्वाइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन, देखिए सन यहाँ पर आया ना, सन PR पर, यानी कि PR पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन है, अर है, तो इन ये हो गया, ER के पहले T लगा तो टर हो गया, NET नेट हो गया। इसी तरह देखिए ER यहाँ है, C यहाँ, तो S ER के पहले से लगा तो सर हो गया, VI हो गया, C के स हो गया, सर्विस वॉज रेस्टोर्ड, रेस RES रेस रे रीस्टोर्ड, सॉरी रीस्टोर्ड, STORE को स्टोर बोलते हैं, डी लग गया एक्चुअली, या डी लग गया बात वही है, डबल ई नहीं लगता है, याद रखेंगे, इसलिए स्टोर्ड, रीस्टोर्ड। तो दोस्तों 30 मिनट हो गए हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग पढ़ना सीख सकें, जो भी स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में आपके हाथ में जो सोशल मीडिया में आप अपना दखल देना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, जो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो कि आप अच्छे से बात लिखना बोलना चाहते हैं, तो बिना इंग्लिश से कुछ होने वाला नहीं है, तो अब सीखना होगा इंग्लिश। तो बात करते हैं नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया, साथ में हमारे चैनल का लिंक यहाँ दिया, जिससे कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ दिया, जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।